मसीह खुदावन के जलाली और पाक नाम में तमाम तसरीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं हूँ खुदा का खादम मुबशर सनी गिल और आज मैं आप सबके सामने खुदा के कलाम की कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे सीजो आइए हम खुदा के कलाम में से अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हम खुदा के कलाम में से इबादत के तलक से सीखेंगे कि इबादत हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी ज़रूरी है। अगर हम इबादत करेंगे तो हम इसके क्या फ़ायदे हासिल होंगे और इस इबादत के अंदर जब हम इबादत करते हैं तो खुदा हमारे साथ क्या वादे करता है। तो आइए हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे और देखते हैं। खुरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वें आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकार होगा और ना कोई भांच रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के कलाम में से खुरूज की किताब उसके 23वें बाब की 25वीं आयत को हमने पढ़ा है और लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो मेरे अजीजों, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के हजूर में उसकी इबादत करें, और जब उसकी इबादत करेंगे तो खुदा ने हमारे साथ 3 वादे किए हैं जब हम उसकी इबादत करेंगे। और वो वादे क्या हैं हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है। पहला वादा खुदा क्या करता है, जब हम उसकी इबादत करेंगे, जब हम उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसके हजूर झुकेंगे, तो पहला वादा ये करता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ये उसका पहला वादा है। तो मेरे चीजों, आज हम जिस भागम भाग में हैं, आज हम रोटी की तलाश में, आज हम रोटी और भूख की तलाश में रहते हैं। हम रोटी के लिए मारे मारे फिरते हैं अपने पेट की खातिर, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब हम इसकी इबादत करेंगे, जब हम उसकी प्रस्तिश करेंगे, तो हमारी रोटी और पानी पर बरकत आएगी। और हम इबादत के हिस्से को छोड़कर हम रोटी पानी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हम खुदा की प्रस्तिश कर छोड़कर हम अपने पेट की खातिर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे चीज़ों, खुदा का ये वादा है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तो मेरे चीज़ों, जब हम उसकी प्रस्तिश करेंगे, जब हम उसकी इबादत करेंगे, तो आप ये जान लें, खुदा का ये वादा है कि खुदा ये कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। जिसका वादा है, तो आप भूखे नहीं मरेंगे, आप कभी भी जरूरतमंद नहीं होंगे, इसलिए कि आप खुदा की इबादत करते हैं। वो वादों का सच्चा खुदा है। इसलिए मेरे चीज़ों, जो उसका दूसरा वादा है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, ये उसका दूसरा वादा है। जब हम उसकी इबादत करेंगे, जब हम उसकी प्रस्तिश करेंगे, जब हम उसके हुजूर में आएंगे, तो मेरे अजीजों, वो कहता है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आज हमारे दरमियान बहुत सी ऐसे लोग हैं जो शिफा के पीछे भागते हैं, जो हर वक्त शिफा की तलाश में रहते हैं। तो मेरे अजीजों, आज इस बात को सीखें कि आप जब खुदा की इबादत करेंगे, तो वादों का सच्चा खुदा कहता है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें। और फिर इसके बाद लिखा है कि तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकार होगा और ना कोई बाँच रहेगी। तो मेरे चीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम उसकी इबादत करें ताकि हम औलाद वाले हों। और जो भांच हैं, जिनके पास कोई औलाद नहीं, तो उनके लिए एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुदा की इबादत करना शुरू कर दें, आप खुदा के जुल्म झुकना शुरू कर दें। तो मेरे चीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि ना कोई भांच रहेगी। ये खुदा का कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का वादा है। और इसके बाद कहता है कि मैं तेरी उम्र को पूरा करूँगा। तो मेरे चीज़ों, अगर हम उम्र की दराजी चाहते हैं, अगर हम अपनी उम्र की बहाली चाहते हैं, तो खुदावन की इबादत करना शुरू कर दें। और जब हम उसकी इबादत करेंगे, तो खुदा हमसे ये 3 वादे करता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और
मैं तेरी उम्र को पूरा करूँगा। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहाली चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली चाहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद की इबादत करना शुरू कर दें और इबादत का एहतराम करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, उसने फरमाया कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चर्च के अंदर ही हैं तो ज़रूरी नहीं कि खुदा वहीं पर ही है। तो खुदा जहाँ भी आप किसी भी जगह पर खुदा के नाम से जमा होते हैं तो आपका और मेरा खुदा हमारे दरमियान में आ जाता है। तो इसलिए जहाँ भी आप खुदा के नाम से जमा हों, इबादत का एहतराम करें, चाहे वो खुशी का आलम हो या दुख का आलम हो, चाहे हमारे घर में, आपके घर में कोई मातम हो या खुशी का आलम हो, किसी भी हाल में हमने खुदा की इबादत का एहतराम करना है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम शादी के माहौल में होते हैं, शादी के फंक्शन में होते हैं, तो हम इबादत के तकद्दुस को, इबादत के एहतराम को भूल जाते हैं। अगर फौतगी का कोई प्रोग्राम हो तो हम उसमें भी इबादत को भूल जाते हैं, इबादत के एहतराम को भूल जाते हैं। इसलिए खुदा की हजूरी को हमेशा याद रखें, और जब हम उसके एहतराम करेंगे तो लिखा है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। और ज़बूर जब 100 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ए अहले ज़मीन खुशी से नारा मारो, खुशी से उसकी इबादत करो। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदा की इबादत खुशी से करनी है, ना कि रंज से, ना कि मजबूरी से, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, बल्कि हमने खुदा की इबादत खुशी से करनी है। जब हम खुशी से खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से आने वालों को अजीज रखता है। तो हमने खुदा की इबादत रस्मी तौर पर नहीं करनी, बल्कि हमने खुदा की इबादत दिल से करनी है, खुशी से करनी है। जब हम खुशी के साथ करेंगे, दिल के साथ करेंगे, तब खुदा हमारे साथ वादा करता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। ये वादा हमारे साथ उस वक्त होगा जब हम रूह और सच्चाई से, दिल से, खुशी से खुदा की इबादत करेंगे। इसलिए दाऊद नबी भी कहता है कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलें। तो जब हम खुदा के घर में आते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुशी से खुदा की इबादत करें, खुशी से खुदा के हुजूर में हाजिर हों। और अक्सर औक़ात हमारे लोग इबादत के दरमियानी हिस्सा में आते हैं, कुछ लोग इबादत के इख्तिताम में आते हैं। तो आज मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इबादत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें शामिल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे प्रस्तिश, फिर उसके बाद खुदा का कलाम, फिर उसके बाद हदिया, शुक्रगुजारी, और उसके बाद दुआए खैर की जाती है। हमें इन तीनों हिस्सों में खुदा के हुजूर में हाजिर होने की ज़रूरत है। जब हम इन तीनों हिस्सों को पूरा करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, तब हमारी मकबूल इबादत होगी, तब हमारी मुकम्मल इबादत होगी। अगर हम इबादत का एक हिस्सा भी अगर हम छोड़ देते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, आप ये याद रखें कि आपने अपनी मुकम्मल बरकत को हासिल नहीं करी, आपने अपनी मुकम्मल शिफा को हासिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने इबादत को मुकम्मल तौर पर अटेंड नहीं किया, आपने मुकम्मल तौर पर इबादत को नहीं किया। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम मुकम्मल तौर पर मकबूल, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि मकबूल इबादत, रोमी के खत उसके 12वें बाब में लिखा है कि यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जब हम उसकी इबादत पूरे दिल से करेंगे, तीनों हिस्सों को जब हम अटेंड करेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, तब हम बरकत पाएंगे, तब हम तसल्ली पाएंगे, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर बहाली होगी, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकतें आएंगी, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आएगी। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम उसकी इबादत रूह और सच्चाई से करें, खुशी से करें। जब हम खुशी से उसकी इबादत करेंगे मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि खुदा, लश्कों का खुदा, वो झूठ नहीं बोलता। कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और आदम ज़ात नहीं कि अपना इरादा बदले। इसलिए वादों का सच्चा खुदा ये कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। इसलिए आगे पीछे भागना छोड़ दें, खुदावन की हजूरी में आ जाएं। आप खुदा के
हजूर में आना शुरू हो जाएं, उसकी इबादत करना शुरू कर दें, तो मेरे अजीज़ों आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, कभी भी आपके घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए तो कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। इसलिए मेरे अजीज़ों हमें ज़रूरत है कि हम उसकी इबादत करें। हमें डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास भागने की ज़रूरत नहीं, शाफी को ढूंढें, शाफी के पास है। हमें शिफा के घर से नहीं बल्कि पूरे दिल से खुदा के ज़रूर आना चाहिए। वो नस्लों का खुदा जब उसकी इबादत रूह और सच्चाई से करेंगे, वो आपके बदन से सारी बीमारी को दूर कर देगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसके कलाम को सुनें। तो मेरे अजीज़ों हमने खुदा के कलाम को सुनना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि देख वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कैद डालूंगा। वो कैद ना तो रोटी का है ना वो पानी का है। मेरे अजीज़ों वो खुदा के कलाम के सुनने का कैद है। इसलिए खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को सीखें और खुदा के कलाम को समझें और उस पर अमल करें। इसी से हमारी बेहतरी है, इसी से हमारी तरक्की है। और जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो याद रखें कि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं और आपका नाम किताब हयात के अंदर दर्ज है। इसलिए हमने खुदा की इबादत करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत